प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम सब आज मिलके खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं जियोन रीजन्स मिनिस्ट्रीज का, पास्टर परम का, जिनके माध्यम से आज हम इस पेज पे जुड़ने पाए हैं। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ और हमारे पासबान की तरफ से, रोज की रोटी मिनिस्ट्री और उसकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। और हम विश्वास रखते हैं कि आज की ये इबादत जब हम मिल के एक साथ करेंगे और खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएंगे तो खुदावंत हमसे अति प्रसन्न होगा। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसके प्रेम दिखाने के बहुत से तरीके हैं। आज खुदावंत ने मुझे और आपको समय दिया है कि हम भी मिलकर उसको अपना प्रेम दिखा सके। हम दुआ में चलेंगे, उसके बाद हम भाई सौरभ के साथ प्रेज एंड वर्शिप में भागीदार होंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं मेरे प्रभु, जो आपने हमें मौका दिया है कि पास्टर परम के इस पेज पर आज हम लाइव आने पाए हैं और हम सब मिलके आपकी इबादत करेंगे। आपने चुन के हमें अपने समीप आने का मौका दिया है प्रभु, इसलिए दिल से धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु ये मिनिस्ट्री जब आपके कामों को अंजाम देती है तो इन्हें अपनी आत्मा में और बलवंत करिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपने 9 फलों से 9 वरदानों से लाद दीजिए, ताकि ये मिनिस्ट्री आपके बड़े बड़े कामों को अंजाम देने पाए और इससे जुड़े हर एक लोग आपकी बड़ी महिमा का कारण ठहर सके। आज की पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गीत जो हमारे मुख से निकलता है वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। हर एक वचन जो आप आज यहाँ हमारे मनों में बोले जा रहे हैं वो वचन प्रभु आपकी ओर से हो, शब्द प्रभु आपकी ओर से हो और प्रभु एक एक बात आज हमारे दिल को घर कर जाए और हम उस वचन पे चलने वाले बन सके। सारी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक बात में धन्यवाद देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का इस खूबसूरत मौके के लिए कि आज हम इस पेज पर उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद किया है और हम खुश हैं कि हम आज की शाम में आपके साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं। और मेरी दुआ है आसमान के खुदा से हम जो कुछ भी करते हैं हर एक बात में आसमान के खुदा के नाम को महिमा मिल सके और हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा वचन देना, हमारे दुआ, हर एक बात आसमान के खुदा तक पहुँचे। और मेरी दुआ है कि हम सब बरकत पाए, आशीषें पाए और उस जीते परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस खूबसूरत मौके के लिए। और आइए समय होगा इबादत का, मैं और आप मिलकर आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे और हर एक बात में अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। देखो क्रूस पर प्रेम की ये सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो देखो क्रूस पर प्रेम की ये सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। तीर्थ बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा
मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। आइए बात करें, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं। यीशु ही के नाम से पापी शिफा पाते हैं, यीशु ही के नाम से पापी शिफा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं। आइए बात करें, लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं। यीशु ही के नाम से पापी शिफा पाते हैं, यीशु ही के नाम से पापी शिफा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी शिफा पाते हैं। यीशु ही के नाम से पापी शिफा पाते हैं, यीशु ही के नाम से
पापी शिफा पाते हैं। हाँ खुदा यीशु मसीह, ये बात सच है कि जो नाम जिसकी हम इबादत कर रहे हैं वो नाम बहुत सामर्थी नाम है, वो नाम बहुत अद्भुत नाम है। और हम धन्यवाद करते हैं कि ये नाम खुदा यीशु मसीह हमारे पास है, जिस नाम में हमें सब कुछ मिलता है। इस नाम को लेने से बीमार चंगे हो जाते हैं। इस नाम को लेने से लोगों की बीमारी दूर हो जाती है। इस नाम को लेने से लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। हमें मालूम है खुदा यीशु मसीह इस नाम में बहुत सामर्थ है। और आज खुदा यीशु मसीह इस इबादत के चलते मेरी दुआ है कि मैं इस नाम को, जितने भी खुदा यीशु मसीह हमारे साथ इस ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं, आज यीशु नाम को उनके जीवन में रखना मांगता हूं। हमें नहीं मालूम खुदा यीशु मसीह की लोग आज जब तेरे पास आए हैं तो वो कौन सी बात को लेकर, कौन सी चीज को लेकर तेरे समीप आए हैं। पर खुदा यीशु मसीह, मेरी दुआ है हर एक के लिए जितने इस इबादत में उपस्थित हैं, कि अगर कोई परेशान है, अगर कोई दिक्कत में है, अगर कोई तकलीफ में है, तो आज चाहते हैं यीशु नाम के वसीले से हर एक परेशानी दूर हो सके, हर एक दिक्कत दूर हो सके। और दुआ करते हैं ये नाम हमारे जिंदगियों में बड़ा काम कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। और खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हर दिन एक नया दिन दिखाते हैं और हमें मौका देते हैं खुदा यीशु मसीह कि हम आपकी इबादत कर सकें। आज हमारी दुआ है खुदा यीशु मसीह इस इबादत के लिए जो खुदा यीशु मसीह तेरे लोग आज मिलकर कर रहे हैं, चाहते इस इबादत पर तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं। दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह इस पेज के लिए जिस पे आज हम उपस्थित हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा यीशु मसीह हमारी दुआ है कि मिनिस्ट्री बरकत पाए, आशीषें पाए। और खुदा यीशु मसीह दुआ करते हैं इसमें लोग बढ़ते जाएं, ये बहुत सी आत्माओं को जीत सके। और खुदा यीशु मसीह तेरे काम इस मिनिस्ट्री से, इनके जीवनों से बहुत आयत से होने पाए। दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह इस पेज को और खुदा यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री को आपके बलवंत हाथों में सौंपना मांगते हैं। और दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह कि आपकी पंखों की आड़ में रह सके और खुदा यीशु मसीह हर एक बात में तेरा धन्यवाद कर सके। आइए मिलकर कुछ देर आसमान के खुदा की इबादत करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मिलकर अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ, तू प्रभु हमारा खुदा, तू प्रभु हमारा खुदा। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। आइए इबादत करें। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। करूँ मैं आराधना
देता हुआ खुद को मैं देता हुआ सर मेरा झुकता हुआ खुद को मैं देता हुआ आया हूँ लेकर खाली हाथ देता हूँ खुद को मैं आया हूँ लेकर खाली हाथ देता हूँ खुद को मैं कर मैं आराधना आराधना कर मैं आराधना प्रभु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं देने को आइए मेरे साथ मिलकर कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं। हाँ खुदा यीशु मसीह आज की शाम जब हम खुदा यीशु मसीह इस इबादत के वसीले से तेरे समीप आए हैं तो खुदा यीशु मसीह आज हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है कि खुदा यीशु मसीह हम आपको दे सकें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह सब कुछ आपका दिया हुआ है और खुदा यीशु मसीह हमारे हाथ खाली हैं पर दिल में बहुत सा धन्यवाद है। आज हमारा दिल खुदा यीशु मसीह हम खुद तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह तेरे काम हमारे जिंदगी में बड़े हैं। आज तमाम बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए आज खुदा यीशु मसीह हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं और हमारी दुआ है खुदा यीशु मसीह की ये धन्यवाद जो तेरे लोग आज तेरा कर रहे हैं, चाहते ये बात आप तक पहुंच सके, ये आवाज आप तक पहुंच सके और चाहते खुदा यीशु मसीह ये इबादत, इस इबादत से, हमारे गाने से, हमारे बजाने से आपके नाम को इज्जत, आपके नाम को जलाल मिल सके। और दुआ करते हैं इस पूरी इबादत पर आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं और सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पास्टर परम का, जिन्होंने ये सुंदर समय दिया है कि हम मिल के आज उसकी इबादत, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और खुदावंत के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। और सच में परमेश्वर आपको और आपकी इस मिनिस्ट्री को बहुतायत से बढ़ाए और बहुत से बड़े बड़े काम इस मिनिस्ट्री के माध्यम से होने पाए, आमीन। एक बात आज मैं आपको बताना चाहूँगी, जो दौर, जो समय चल रहा है, चूँकि अब खुदावंत का आना निकट है और वचन भी कहता है जो जो तुम उस दिन को आते देखो त्यों त्यों अपनी संगति को बढ़ा लो। और खुदावंत को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सब मिल के आज परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उसके साथ एक संगति कर रहे हैं। और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंत हमारे बीच में है और मैं विश्वास रखती हूँ कि आप उस बात को महसूस कर रहे होंगे।
चूँकि दौर बहुत बुरा चल रहा है और खुदावंत का काम भी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है और विरोधी लोग भी बहुत खड़े हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदावंत के कामों को रोक रहे हैं। अब तक तो हमें सुनने में आ रहा था कि विदेशों में बहुत से लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, खुदावंत के कामों को रोक रहे हैं, चर्च जला रहे हैं, पास्टर्स को मार रहे हैं, कलीसिया तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और जगह जगह शहरों में ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर परमेश्वर के कामों को अंजाम देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर का वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। अगर आज कोई विरोधी आपकी ओर खड़ा भी है और आप खुदावंत के कामों को अंजाम दे रहे हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और एक प्रेम यह भी है कि वो हमारी ओर है, वो उनकी ओर नहीं है जो सताते हैं, रुलाते हैं, परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, खुदावंत के लोगों को दुखी कर रहे हैं, खुदावंत के लोगों को लज्जित कर रहे हैं। उन लोगों के साथ परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर हम लोगों के साथ है जो खुदावंत के साथ सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं, जो खुदावंत के कामों को कर रहे हैं। और वचन साफ कहता है, इसका जिक्र है रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज खुदावंत मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है, अब चूंकि समय बुरा है तो परमेश्वर को अपनी ओर कर लीजिए, ताकि जब परमेश्वर हमारी ओर होगा तो जो कोई भी हमारा विरोधी होगा परमेश्वर उससे आप बात कर लेगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, अगर किसी को परमेश्वर का मन किसी को भा जाता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आज परमेश्वर को किसी का मन अच्छा लगने लगा तो परमेश्वर उससे प्यार करता है और देखता उसका मन अच्छा है, उसके अंदर सारी अच्छी बातें हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, शत्रु से भी उसका मेल करा देता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे लोगों का कोई भी शत्रु हो। और ऐसा ही वचन कहता है कि जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। इसलिए परमेश्वर के कामों को अंजाम देते रहिए। जाते हैं पुराने नियम में जिक्र है मिस्री लोगों का, जब मिस्र से परमेश्वर अपनी इजरायली कौम को निकाल के ले जा रहा था मूसा के द्वारा, तो वो फिरौन और उसकी सारी जो सेना थी वो उसको रोक रही थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने कामों को वहाँ पे भी दिखाया और वहाँ पे भी बहुत सी विपत्तियाँ हुई, लेकिन इजरायलियों को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। 10 प्रकार की विपत्तियाँ वहाँ पे हुई, 10 प्रकार की परेशानियों का सामना मिस्रियों को करना पड़ा। लेकिन खुदावंत को धन्यवाद देते हैं कि इजरायली लोगों पर कोई भी ऐसी विपदा नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था, परमेश्वर उनके साइड था। इसलिए तो इजरायलियों को वो वहां से बचा के निकाल ले आया। निर्गमन में इस बात का जिक्र है, निर्गमन 8 उसका 23 और 24 हम पढ़ेंगे। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। वह देश नष्ट हो गया। इतनी ज्यादा विपदा आई कि वो देश नष्ट हो गया, पर इजरायलियों पर कोई भी विपदा नहीं आई। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा के रखा, और ये उसका प्रेम है, क्योंकि उसने वाचा बांधी थी अब्राहम से और लोगों से कि मैं तेरे वंश को आगे तक बढ़ा के लेके जाऊंगा। और वो अपने वायदे को पूरा कर रहा था, इजरायलियों को बचा के वो कनान देश तक लेके गया। सोचिए, जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तो अगर कोई विपदा हम पे आने पर भी होती है तो परमेश्वर हमें उससे
निकाल के ले आता है, जैसे वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के लेके आ गया था। ये है उसका प्रेम। वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का प्रेम बना रहे, ताकि वो भी हमें हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से निकाल के ले आए। क्योंकि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, हम जोर शोर से खुदावंत के कामों को अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है हम गाँव में जा के प्रचार कर रहे हो सकता है हम इधर उधर जाके कामों को कर रहे हो, और बहुत से लोग हमारे विपरीत में भी हो, पर यकीन जानिए जिसकी ओर परमेश्वर, उसका विरोधी कौन? उसका विरोधी कौन? कोई नहीं। और अगर है भी तो वो परमेश्वर उसको आपके सामने से हटा देगा। ये उसका वायदा है। हम देखेंगे आज परमेश्वर किन किन लोगों के साथ है और उन लोगों की पहचान क्या है। परमेश्वर किन किन के साथ देता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर बना रहा और उन पर विपदा आई मनुष्य के द्वारा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको उन सब विपदा से, उन सब परेशानियों से निकालता लाया, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। लिखा है मत्ती 7 उसका 15 से 20 हम पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सो इनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, और जो परमेश्वर की ओर से है वो काटा जाएगा, छाटा जाएगा, ताकि और बढ़े। आज परमेश्वर अपने लोगों के साथ, जिनके साथ है, अगर उनमें कोई कमियां है तो परमेश्वर उनको उन कमियों से निकालता जा रहा है, ताकि वो और बढ़े। और जो खुदावंत की नज़र में गलत है वो उन लोगों से वो उनको हटा रहा है। वो नहीं चाहता कि अच्छा पेड़ और निकम्मा पेड़ एक साथ चले। ऐसा ना हो कि उनको देख के अच्छे पेड़ भी खराब हो जाए। आज खुदावंत चाहता है कि मेरे और आपकी संगति भी ऐसे लोगों के साथ हो जो हमारी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, जो हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, जो हमें खुदावंत की ओर लेके चल रहे हैं, ना कि संसार की बातों में फंसा रहे हैं, संसार की बातों में लुभा रहे हैं और हम गिर के खत्म हो जाएं। इससे बेहतर है कि हम अपनी संगति को सुधार लें। उसके आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 118 उसका 6 में लिखा हुआ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज हम मनुष्य से डर के खुदावंत के कामों को छोड़ देते हैं, चूंकि ऐसे हालात चल रहे हैं। बहुत जगह पे विरोधी खड़े हो गए हैं, बहुत से लोग कष्टों को उठा रहे हैं। हम लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और तमाम जगह पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईसाइयों का सताव शुरू हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वादा है, जिसकी ओर परमेश्वर, उसका विरोधी कौन? अगर विरोधी होगा भी तो परमेश्वर उस इंसान को निस्त नाबूद कर देगा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं इस बाइबल में, उनमें से 3 या 4 लोगों के बारे में आपका जिक्र करूंगी कि इनको भी मनुष्य ने सताने की बहुत कोशिश करी, बहुत परेशानियों के सामना इन लोगों ने भी किया, लेकिन परमेश्वर इनकी ओर था और वो इन सब परेशानियों से निकाल दिए गए। दानियल, बात करेंगे दानियल की, कितनी बड़ी विपदा में आ गया था वो। शेर के मांद में उसको डाल दिया था एक राजा ने, मजबूरी, क्योंकि वहाँ के लोग ने ऐसे योजना बना दी थी कि राजा को उसे शेर की मांद में डालना पड़ा था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? हम पढ़ेंगे दानियल 6 उसका 16-17।
तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। वहां पे जब दानियल को उस शेर की मान में डाल दिया गया तो उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया ताकि डैनियल वहां से ना निकल सके, और विधि पूरी हुई और उसके बाद राजा अपने राज्य में वापस चला गया और दानियल वहां था और वहां पे कई शेर थे ताकि वो दानियल को खा जाए, पर परमेश्वर उसकी ओर था, परमेश्वर दानियल की ओर था, इसलिए दानियल वहां से बचाया गया। 19 में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? सोचिए, राजा भी जानता था कि दानियल जिसकी उपासना करता है वो परमेश्वर भी उसे उन लोगों से, वहां उस सिंगों से बचा सकता है। और वो एक क्वेश्चन कर रहा था कि क्या दानियल तुझे परमेश्वर ने उन सिंगों से बचाया? और जानते हैं दानियल ने पलट के क्या कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, कुछ भी हानि नहीं की। शेर का मुंह बंद कर दिया। सोचिए, पूरी रात दानियल उन लोगों के बीच में था, उन शेरों के बीच में था, और वहाँ वो समझ लीजिए वो दरवाज़ा एक तरह का था, एक पत्थर लगा दिया गया था कि वो वहाँ से भाग ना पाए, और वो पूरी रात शेर के सामने रहा, पर उसको एक भी खरोच नहीं आई क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर था। आज हमारे जीवन में क्या ऐसी उपस्थिति परमेश्वर की है? क्या परमेश्वर हमारी ओर है? अगर आज हमारे सामने हमारे विरोधी खड़े हैं तो क्या परमेश्वर हमें उन सब चीजों से बचा रहा है? क्योंकि दानियल परमेश्वर से प्रेम करता था, दानियल परमेश्वर में वफादार था, दानियल किसी और की उपासना नहीं करता था, दानियल अपना टाइम किसी और चीज़ में वेस्ट नहीं करता था। दानियल तो परमेश्वर में लगा रहता था, लौलीन था प्रार्थना करने में, वचन में, हर एक बात में दानियल परमेश्वर की नज़र में खड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको वहाँ से बचा लिया। क्या मेरा और आपका जीवन दानियल की तरह है? क्या आज परमेश्वर हमें ऐसी मुसीबतों से निकाल रहा है? अगर नहीं तो मेरे और आपके जीवन को ज़रूरत है कि परमेश्वर को अपनी ओर कर ले, परमेश्वर को अपनी ओर कर ले, ताकि हम पर कोई परेशानी ना आए, और अगर आए भी तो परमेश्वर आप उससे निपट ले। दानियल को कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ वो उस गुफा के अंदर बैठ के, जो मैं सोचती हूँ, दुआ करता रहा होगा, और परमेश्वर के दूत आए और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और परमेश्वर का दास दानियल बच गया। ऐसे ही उसी के आगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे जो भट्टी में, राजा ने उसको झुंझला गए थे, राजा झुंझला गया था उनसे जब देख रहा था कि वो लोग राजा को दंडवत नहीं कर रहे हैं और राजा की बातों को काट रहे हैं, तो राजा उनसे झुंझला गया। बाइबल में इस बात का जिक्र है कि राजा उनसे झुंझला गया और कहा कि इनको भट्टी में जाके डाल दो और उस भट्टी की आग को बहुत आज से बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। हम पढ़ेंगे दानियल 3 उसका 19 से। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी
कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। 7 गुना अधिक धक्का दो, मतलब कुछ इतनी आग तो उसमें थी, पर जब राजा इतना खिसिया गया, झुंझला गया, तो उसने कहा इसको 7 गुना और आग भर दो, इसमें इतनी आग आ जाए, इतना भपका आ जाए कि वो डालते ही खत्म हो जाए। इतना ज्यादा क्रोध इस राजा ने उन तीनों पे दिखाया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था, इसलिए कोई कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। उस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। जिन लोगों को राजा ने कहा कि इनको तीनों को अब बांध के इस आग के अंदर डाल दिया जाए, और जब वो लोग ने उनको डाला वो ही उसमें जल के मर गए। जिन्होंने उन तीनों को उसके अंदर डाला वो जल के मर गए, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को सताने की कोशिश कर रहे थे, वो परमेश्वर के लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था और वो खुद जल के मर गए। पर उन तीनों पे कोई विपदा नहीं आई, वो तीनों बचे, क्योंकि राजा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने पूछा भी, क्या मैंने तो तुम्हें 3 लोगों के लिए कहा था, ये चौथा कौन है? क्योंकि राजा स्वयं देख रहा था कि उसके अंदर वो तीनों के साथ साथ परमेश्वर का दूत, चारों जन आपस में उस आग के अंदर टहल रहे थे। और उसके बाद जब उन तीनों को उसमें से निकाला गया तो ना तो उनके कपड़े जले, ना उनके शरीर का कुछ हिस्सा जला, ना उनके बाल तक जले। और राजा जान गया कि वो चौथा उनका परमेश्वर का दूत था जिन्होंने इनको बचा लिया। आज अगर मेरे और आपके सामने ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालात आते हैं तो क्या परमेश्वर मुझे और आपको बचाता है? क्या जब ऐसी विपदा में हम लोग आ जाते हैं कि अब तो ऐसा है कि अब मौत आने पे है, अब तो ऐसा है कि अब कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो क्या उस वक्त परमेश्वर हमारे साथ साथ रह के हमें उस विपदा से निकाल के लाता है? जिसकी ओर परमेश्वर है वो उन परेशानियों से निकलता है। हालेलुया! जिसकी ओर परमेश्वर, उसका विरोधी कौन? आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझे कि जब परमेश्वर हमारी ओर होगा तो हम पर कोई विपदा नहीं आएगी, और अगर आ भी जाएगी तो परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं है कि वो हमें उससे निकाल ना लाए। वो हमें वहां से निकाल लाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। दाऊद सोचिए कितना छोटा था, पर गोलियत जो इतना बड़ा था उसको मार गिराया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था। और दाऊद परमेश्वर की ओर था। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, इसलिए परमेश्वर उससे प्यार करता था और वो दाऊद की ओर से उससे लड़ा। और सोचिए कितनी बुद्धिमानी से दाऊद ने उस गोलियत को खत्म कर दिया। आज हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से गोलियत है, बहुत से परेशानियां गोलियत बन के आ जाती हैं। क्या हम भी दाऊद के समान उस गोलियत को खत्म कर पा रहे हैं? क्या हम भी परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से, उस पवित्र आत्मा की वजह से उस गोलियत को सर्वनाश खत्म कर पा रहे हैं, उसको निस्त और नाबूद कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब कि परमेश्वर हमारी ओर अभी तक नहीं है। आज भी समय है कि हम अपने ओर परमेश्वर को कर ले। यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ।
यहोवा की यही वाणी है। वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे। अगर आज आपका कोई विरोधी है और अगर आपसे लड़ रहा है तो आप परेशान ना हो, दिक्कत में ना आए, क्योंकि वचन साफ कहता है वो तुमसे लड़ेंगे तो सही पर तुम पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर को अपनी ओर करिए। जरूरी है कि आज परमेश्वर हमारी ओर से हर एक बात के लिए युद्ध करे, लड़ाई करे। हमारी सारी परेशानियों को, हमारी सारी विपदा को परमेश्वर खत्म करे, ना कि हम स्वयं, ना कि कोई मनुष्य जिस पे हम भरोसा लगाए बैठे हैं कि वो मनुष्य हमारी दिक्कत को दूर कर देगा। पर यकीन जानिए, अगर परमेश्वर मेरे और आपकी ओर है तो विपदा अगर आएगी भी तो परमेश्वर उसे आप दूर कर देगा। हमारी परेशानी को परमेश्वर को हैंडल करने दीजिए। हम क्यों परेशान हो? दानियल परेशान नहीं हुआ, दाऊद परेशान नहीं हुआ, नूह परेशान नहीं हुआ, इब्राहिम परेशान नहीं हुआ, और भी बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ओर परमेश्वर है। वो जानते थे कि परमेश्वर हमें इन सब परेशानियों से निकाल लाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। आज अपने सब विरोधियों को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और कहिए, प्रभु आप हमारी ओर हैं, हमें किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो आप लड़ेंगे, क्योंकि आप खुद हमसे प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। उससे जो संसार में है बड़ा है। जो इस संसार में वो बड़ा नहीं है, पर जो तुम में है, जो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, वो बड़ा है। आज भले ही वो लड़ाई कर रहे हैं और तुम पे हावी हो रहे हैं, पर वो तुम पे प्रबल ना होने पाएंगे, क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना जो ये जीवन दिया है कि हम उस जीवन में परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है, हम उस काम में ईमानदार रहें, वफादार रहें। हालात परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, पर आप और मैं खुदा में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर बना रहेगा। आज वो चाहता है कि मैं और आप खुदावन में सच्चाई से बने रहें, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो परमेश्वर उन सब परेशानियों से हमें निकाल के ले आएगा। और सिर्फ ये तब हो सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर हो। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरी ओर है? और जब कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमें परमेश्वर उससे निकाल के ले आता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आज ही रात में खुदावंत के सामने जाइए, घुटने टेकिए और इस आयत को लेके क्लेम करिए, प्रभु आपका वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। हो सके प्रभु कि अब आप मेरे ओर हो जाइए, क्योंकि मेरे विरोधी तो बहुत बढ़ गए हैं। वो तो मुझे मारने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, वो तो न जाने मुझ पे कैसी कैसी तोहमत लगाने की सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ओर हैं तो फिर मेरा विरोधी कौन। खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि सब चीज़ें हाँ और आमीन के साथ ठीक कर दिए जाए। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 20:11 और 12। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वह ठोकर खा के गिरेंगे, वे बुद्धि के काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए आप खुदावंत के कामों को करते रहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी लज्जा की बातें क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी आरोप आप पर लग जाए, पर खुदावंत के कामों को करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है।
परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, वो कभी भी हमें निस्त और नाबूद नहीं होने देगा। वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें अपने हाथों से रचा है, और जो हथियार हमारे विरुद्ध में है वो कभी हम पे जोरावर नहीं होने पाएंगे, वो कभी हम पे अपना काबू कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। वो हम पे कभी भी अपना कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है। हम खुदावंद के कामों को कर रहे हैं। कभी भी विपदा आए उससे घबराइए मत, उससे घबराइए मत, करते रहिए खुदावंद के काम। परीक्षाएं तो आएंगी, बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, पर इसी परीक्षाओं को पार करने में ही हमारे परमेश्वर की जय है। बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। आज मुझे और आपको इन सब बुराइयों पे जय पाना है, इन सब परेशानियों पे जय पाना है, ताकि हम खुदावंद के नाम को ऊंचा कर सके। हम पढ़ेंगे यशाया 54 उसका 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। उन सबों से तू जीत जाएगा। अगर आज वो तुम पर परेशानी कर रहे हैं, अगर आज वो तुम पे कोई विपदा लेके आ रहे हैं, अगर आज कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तो यकीन जानिए वो सब हार जाएंगे, वो सब हार जाएंगे, पर हमारा खुदावंद जीत जाएगा, और उसे जिताना हमारी जिम्मेदारी है। खुदावंद ने मुझे और आपको वो जिम्मेदारी दी है। अगर यीशु मसीह चाहता तो वो भी इन सब विपदाओं को देख के कि उसको लोग बुराई कर रहे हैं, उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो भी पीछे हट सकता था, पर वो हटा नहीं। पौलुस हटा नहीं, पतरस हटा नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन में हैं, जो वो हटे नहीं और खुदावंद के कामों को अंजाम देते रहे। इसलिए आज मैं और आप खुदावंद के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। अब खुदावंद ने मुझे और आपको वो मौका दिया है कि हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दें, हम परमेश्वर के सारे कामों में बढ़ते चले जाएं। हालात परिस्थिति शायद आपके और मेरे विपरीत में है। आज हो सकता है कि चीजें बिगड़ रही है, पर यकीन जानिए जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। आज खुदावंद को अपनी ओर कर लीजिए। आज वो समय है जब खुदावंद चाहता है कि वो हमारी ओर हो जाए, और उसके लिए मुझे और आपको खुदावंद को खुश करना होगा, खुदावंद को प्रसन्न करना होगा, ताकि वो हमें देखे, हमारी ओर हो जाए, हमारी बातों को सुने। हो सकता है कि हमने किसी वजह से उसका दिल दुखा रखा है कि वो हमारी बहुत सी बातों को सुनता और बहुत सी बातों को नहीं सुनता है। कोशिश करिए कि उसकी सब बातों को मानिए, ताकि वो हमारी ओर हो सके। और जब वो हमारी ओर होगा तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। और जो अगर कोई हमारा विरोधी है भी तो परमेश्वर उससे आप निपट लेगा, परमेश्वर उससे आप बात कर लेगा। आप और मैं तो खुदावंद के कामों को करते रहेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद ने मुझे और आपको चुना है, तभी हम यहाँ इकट्ठा हैं। जितने लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं और इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद ने आपको और हमको चुना है, तभी इस वक्त हम खुदावंद के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। आज खुदावंद ने समय दिया है कि हम परमेश्वर को अपनी ओर कर ले, ताकि आने वाली विपदा से हम बच सके, उन सब परेशानियों से हम बच सके। कोई अगर हमारा विरोधी है भी तो परमेश्वर उसे हमारी ओर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, और वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बच सके। हालेलुया। मैं विश्वास रखती हूँ इस वचन से आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष मिली होगी, और परमेश्वर को बड़ी महिमा मिले। और हम विश्वास रखते हैं कि आज ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा, और हम इस बात को क्लेम करेंगे। जब कभी हमारे सामने कोई विरोधी आएगा, जब कभी हमें कोई डाउन करने के लिए खड़ा होगा, जब कभी कोई हमारी तफरी लेगा, जब कभी हमें कोई मजाक में उड़ाएगा, तो आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर वो फलाना जन मेरे लिए ऐसे बोल रहा है। आपका वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन। परमेश्वर आप उनसे बात कर लेगा।
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम और आप मिलकर खुदावंद की इबादत करते रहें और परमेश्वर को अपनी ओर रखे रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से पास्टर परम का, जिनके माध्यम से आज इस पेज पे जुड़े हैं। और सच में प्रभु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है यूं ही आप खुदावंद के कामों को करते रहें और आप और आपका परिवार और ये मिनिस्ट्री खुदावंद में बढ़ती चली जाए। सब बातों में प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।